हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं हम आज की वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 8 साइंस 25 नवंबर की ये वर्कशीट है आपकी। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में इसको हम लेकर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर रहेगा नॉन मेटल्स एंड मेटल्स रहेगा, इनका कंपैरिजन आज हम करने वाले हैं। इनके बीच में क्या अंतर होता है ये सब हम जानने वाले हैं। यानी कि आज का जो टॉपिक है धातु और अधातु, ये चैप्टर रहेगा हमारा। और आज टॉपिक है हमारा कि जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं, धातु और अधातुएं हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है। वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने बहुत सारी बातों के बारे में जाना हुआ है कि धातु और अधातु जो होती हैं वो कैसी होती हैं। टुडे वी विल डू द रिवीजन ऑफ कंपेयरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनके जो भौतिक गुण होते हैं और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होते हैं उनके रासायनिक गुण। तो हम आज बात करेंगे सिर्फ भौतिक गुणों की और उन भौतिक गुणों की तुलना करेंगे धातु और अधातु के लिए। ठीक है, उनका रिवीजन करने वाले हैं एक शॉर्ट। तो जल्दी से कंप्लीट करेंगे आज की वर्कशीट को और आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आने वाला है। आप आज कभी इसके बाद जो है ना आप भूलने नहीं वाले हैं कि जो मेटल्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके क्या गुण होते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहली बात आती है अपीयरेंस की। अपीयरेंस क्या होता है कि उनका दिखावट कैसी है। यानी कि अगर हम मेटल और नॉन मेटल के देखने पर उसकी जो दिखावट है उसकी बात करें कि वो कैसे दिखते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि जो मेटल्स हैं आप जानते भी होंगे, जितने भी मेटल्स आपके आसपास नज़र आ रहे हैं वो शाइनी और लस्ट्रस होते हैं। लेकिन शाइनी और लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, चमकीले होते हैं, उनकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है। और लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, निष्प्रभ होते हैं या मलिन होते हैं। यानी कि उनकी जो सतह है वो चमकदार नहीं होती बिल्कुल भी। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, एक ऐसी अधातु है जो कि चमकीली सतह की होती है। जनरली मेटल्स होते हैं चमकीली सतह की, लेकिन आयोडीन जो है वो एक ऐसी अधातु है जो कि क्या होती है, चमकदार भी होती है लेकिन अधातु है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है बच्चों हार्डनेस का। अगर हम हार्डनेस की बात करें कि ये कैसी अवस्था में होते हैं, तो हमें पता है कि जो मेटल्स हैं वो वेरी हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जो एक्सेप्शंस है ना, हमारे एक्सेप्शंस यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल अलग हटके काम करती हैं। हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, तो मेटल्स जो हैं भाई अगर वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, उनकी स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉफ्ट वाले मेटल्स होंगे वो एक्सेप्शन है इस केस में। ठीक है, वो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, इनका एकदम से अलग बिहेवियर होता है और मेटल्स के मुकाबले। तो स्टेट को देख लेते हैं, ये पॉइंट हमारे बीच में रह गया था। तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कि हार्ड नहीं होता रूम टेम्परेचर पर, बल्कि क्या होता है वो लिक्विड हो जाता है, वो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। और वो कौन है, उसका नाम है बच्चों मरकरी। लिक्विड का मतलब क्या होता है, लिक्विड का मतलब होता है एक द्रव के रूप में होता है। जैसे पानी होता है ना, पानी होता है, दूध होता है, तेल होता है, इसी प्रकार वो एक लिक्विड होता है, यानी कि मरकरी। तो मरकरी इकलौता एक ऐसा मेटल है जो कि हार्ड नहीं होता, बल्कि क्या होता है वो बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में होता है। और अगर स्टेट्स में उसकी अवस्था के बारे में बात कर रहे हो, नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स बच्चों हमेशा आपको तीनों स्टेट्स में मिल सकते हैं, तीनों ही अवस्थाओं में मिलते हैं। जैसे कि हमारी जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में अधातुएं पाई जाती हैं। लेकिन धातुओं की बात करें तो धातु हमेशा किस फॉर्म में मिलती हैं, मेटल्स जो हैं हमेशा ठोस रूप में, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है हार्डनेस। हार्डनेस होती है कठोरता। ठीक है, हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हार्डनेस, यानी कि उनकी जो कठोरता है वो कैसी होती है। तो भाई मेटल्स की बात करें तो मेटल्स तो बहुत ज़्यादा हार्ड ही होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, सोडियम, पोटेशियम और लेड। सोडियम, पोटेशियम और लेड, ये 3 धातुएं ऐसी हैं जो कि कठोर नहीं होती, हार्डनेस उनके अंदर नहीं होती। ये तीनों क्या होती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं।
ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा कठोर होते हैं, लेकिन इन तीनों को छोड़ के, सोडियम, पोटेशियम, लेड, इनको छोड़कर क्या होता है, सारी धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है। लेकिन अधातुओं की बात करें तो अधातुएं जो होती हैं वो क्या कठोर होती हैं? तो बच्चों, जो अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल नरम होते हैं, ब्रिटल होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड यहाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस को अच्छे से याद करना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। ठीक है। तो नर्म होते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि नर्म होते हैं, यानी कि वो सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं। ठीक है। लेकिन वो भंगुर भी होते हैं। भंगुर का मतलब क्या है? भंगुर का मतलब है बच्चों, जैसे हमने कोई कोयले का पीस लिया, ठीक है, कोई कोयला ले लिया, टुकड़ा ले लिया हमने कोयले का, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। अब कोयले के टुकड़े को जब आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे या उसको फैलाने की कोशिश करोगे, उसको आप पतला करने की कोशिश करोगे, हैमर से उसको पीट रहे हो या हाथ से उसको दबा रहे हो, तो क्या होगा कि वो टूटने लगेगा और छोटे छोटे टुकड़ों में भी, लास्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। ठीक है। इसके छोटे टुकड़े होंगे, फिर और तोड़ेंगे तो और ज़्यादा छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं भंगुर, ब्रिटल। ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ना यहाँ पे, ब्रिटल, ये होता है भंगुर। भंगुर का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि चौक होती है ना, चौक का पीस है और चौक के पीस को हम क्रश करते हैं हाथ से, तो वो छोटे छोटे पीसेस में बदलने लगता है, टूटने लगता है। अब आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेलिएबिलिटी या फिर डक्टिलिटी। ओके। तो बेटा मेलिएबिलिटी जो है उसमें क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना हमारे, वो सभी मेलिएबल होते हैं, अघातवर्ध्य होते हैं। क्या होते हैं? अघातवर्ध्य। इस वर्ड को देखिए, याद कर लीजिए। अघातवर्धनीयता उसका ये गुण है मेटल्स का। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम हथौड़े से पीट कर उनको बिटन कर सकते हैं पतली पतली शीट्स में। जैसे कि मेरे पास कोई मेटल है, उसको मैं बीट करती रहती हूँ इससे, हथौड़े से मैंने उसके ऊपर कई चोटें मारी हैं। चोट करने के बाद, यानी कि हथौड़े से पीटने के बाद उसकी पतली 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 शीट्स बनाई जा सकती हैं। तो शीट्स बना सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गुण होता है वो अघातवर्धनीयता होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए कि लोहा जो है क्या वो अघातवर्ध्य है, क्या वो मेलिएबल है, तो यस, अघातवर्ध्य है, मेलेबल है लोहा, क्योंकि उसकी हमने पतली पतली शीट्स भी देखी हैं उसको। तो बहुत सारे शेप्स में डिफरेंट पुर्जे बनाए जाते हैं, किसी भी शेप में उसको हम ढाल सकते हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो बेटा अभी तो हमने बात की है ना कि ये तो बहुत ज़्यादा नर्म और भंगुर होते हैं। तो अगर हमने इनको हथौड़े से पीटना शुरू किया, जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो क्या होगा, इसका चूरा बन जाएगा, लेकिन इसकी कभी भी शीट्स नहीं बनेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रिटल या भंगुर। तो नर्म और भंगुर होने के कारण ये चोट खाते हैं, यानी कि जब हम चोट करते हैं इनके ऊपर, हथौड़े से पीटते हैं इनको, तो वो टूट कर बिखर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन मेटल्स जो हैं वो अघातवर्ध्य बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगली जो हमारी बात थी, पॉइंट है हमारा, इसकी जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो है बेटा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेलिएबिलिटी भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि सारे ही जो गुण हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको साथ साथ याद ज़रूर कर लेना है कि डक्टिलिटी अब क्या है, डक्टिलिटी होता है तन्यता। तन्यता का मतलब है किसी भी मेटल को खींचकर उससे तार बना देना, पतले पतले तार बना देना। शीट्स बनाना तो मेलिएबिलिटी, अघातवर्धनीयता। लेकिन अगर तार बना रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है तन्यता या डक्टिलिटी। तो अगर कोई मेटल खींचकर उसके तार बनाए जा सकते हैं तो वो एक डक्टाइल मेटल है। डक्टाइल तो होते ही है मेटल, सारे ही डक्टाइल होते हैं, उसके अंदर तन्यता होती है। तो खींचकर तारों में बदल देना क्या कहलाता है, धातु को तन्य, यानी कि वो धातुएं सारी तन्य कहलाती हैं जिनको खींचकर तारों में बदला जा सकता है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, कॉपर धातु है, कॉपर मेटल है और इससे पतले से तार बनाए गए हैं। ये हमारे घरों में बिजली के तारों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग कर दी जाती है और फिर बिजली में यूज़ किए जाते हैं, बिजली के काम में। दूसरी तरफ अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो हैं अपोजिट होंगे, नॉन डक्टाइल होंगे, उनके अंदर तन्यता का कोई भी गुण नहीं होता है। उसके तो तार क्या, हम तो पीट के उसकी शीट्स भी नहीं बना सकते। ठीक है। अगली बात आती है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी क्या होती है, ये होती है बेटा चालकता। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स होते हैं बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। धातु जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत, ऊष्मा यानी कि हीट, गर्मी, और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इनके वो सुचालक होते हैं। सुचालक यानी कि अच्छे चालक, गुड कंडक्टर्स। ठीक है।
चालक का मतलब क्या, इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो सकती है। अगर हमें कोई चीज़ ऐसी ही रखनी है, जैसे हमने बिजली की तारें बनानी है, तो उसके लिए हमें नॉन मेटल थोड़ी प्रयोग करेंगे, हम मेटल्स का प्रयोग करेंगे। एक तो हमें तार बनानी है तो वो तो मेटल्स ही बन सकते हैं, दूसरा मेटल्स के अंदर से ही इलेक्ट्रिसिटी और हीट अच्छे से पास कर सकती है, तो इसीलिए वही यूज़ किया जा सकता है। नॉन मेटल्स की बात करें तो ऑब्वियसली दे आर बिल्कुल पुअर कंडक्टर्स, ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। कंडक्टर का अपोजिट होता है इंसुलेटर। तो अधातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। इंसुलेटर मीन्स कुचालक होती हैं, ठीक है। कंडक्टर मीन्स सुचालक। अब आती है बात ध्वनिक यानी कि सोनोरस। क्या मेटल सोनोरस होते हैं? सोनोरस का मतलब साउंड से ये जुड़ा हुआ वर्ड है, साउंड से बना है सोनोरस। तो मेटल सोनोरस होते हैं। यस, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया कि ध्वनि तो ज़रूर आती है जब भी हम किसी मेटल को, जैसे हमसे चम्मच टकरा जाती है प्लेट से, या कई बार हम करते भी हैं, मम्मी खाना दो, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बर्तन हैं वो मेटल के बने हुए हैं, ठीक है। तो यस, मेटल्स आर सोनरस। वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, उनसे आवाज़ निकलती है, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ड्यू टू विच मेटल्स बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो आपने देखा होगा बेल्स जो होती हैं वो मेटल से मिलकर मेटल्स की बनी होती हैं, ठीक है। तो धातुएं जो होती हैं, यस, वो ध्वनिक होती हैं और उनकी वजह से ही घंटियाँ जो हैं वो मेटल्स की ही बनाई जाती हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स जो होते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते, दे आर नॉट सोनोरस, वो ध्वनिक नहीं होते हैं। अपनी जो लास्ट है, अच्छा, लास्ट में आपको जो पॉइंट दिया गया है वो है एग्जाम्पल्स, उदाहरण दिए गए हैं। मेटल्स कौन कौन से होते हैं? तो मेटल्स हैं बच्चों आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम एट्सेट्रा। ये सभी कैसे धातु हैं? ये सभी धातु हैं। और यहाँ पर एक और ऐड कर लीजिए, मरकरी, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट धातु है। क्यों धातु ये इम्पॉर्टेंट है? मरकरी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक लिक्विड मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पारा भी लिख सकते हैं, पारा ही मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि, ये सभी हैं मेटल्स, इनको याद कर लीजिए। नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन। कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये सारे हो गए इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स के। अब आती है बात क्वेश्चन आंसर की, जिनका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हो कब मैम आंसर्स बताएंगे। तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसके एक्सप्लेनेशन होती है वीडियोस की, वो बहुत अच्छे से समझनी होती है, ताकि सेम क्वेश्चंस, कई बार क्वेश्चंस जो है ना सेम बिल्कुल नहीं आते हैं आपके एग्ज़ाम में, इनको घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट ठीक से समझा होगा ना बच्चों, तो आप क्वेश्चन आंसर इसको चाहे कैसे भी हम घुमा कर दे दें, आप उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दोगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस याद किए हैं, या आपने क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट कर लिया है, यहाँ से देख के वहाँ पेस्ट कर दिया, या वहाँ से देख के यहाँ लिख लिया, तो क्या होगा उससे? सिर्फ आप क्वेश्चंस को याद करते रह जाएंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप उसका आंसर आसानी से कर पाओगे, ठीक है। इसके पहले मैं आपको कुछ एक पिक्चर मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार की थी, मैं उसको आपको दिखा देती हूँ, फिर आंसर्स करेंगे। तो ये जो था हमारा जो मेटल्स होते हैं, सबसे पहला पॉइंट की जो इनकी सतह होती है वो चमकीली होती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये सिल्वर है, कितना चमकीली सतह है। आयरन है, उसका कितना जो है ना सतह जो है वो चमकीली होती है मेटल्स की, ठीक है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे मेटल्स हैं हमारे यहाँ, आपको एग्जांपल्स दिख रहा होगा, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड है। तो ये क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, चमकीली सतह वाले होते हैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये मेटल है। अब जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स बिल्कुल डल होते हैं। देखो इनकी सरफेस कैसी होती है, बिल्कुल भी चमकीली नहीं होती, बल्कि डल होती है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये जो है एक मेटल है, ये क्या है? एक नॉन मेटल है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एकदम चमकीली सतह है और ये किसी मेटल से मिलकर बना, लोहे से बना हुआ है। ये क्या है? ये तो कोयला है, ठीक है। कोयले का तो अभी हमने बात की थी कि ये भंगुर होता है। भंगुर क्या मतलब होता है? इसको हथौड़े से पीटेंगे तो इसका चूरा बन जाएगा, कोई शीट नहीं बनेगी। लेकिन मेटल क्या है? मेटल से तो देखो हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, कितने सारे शेप्स बना सकते हैं। ये देखो कितनी अच्छी शेप बनाई हुई है, एक यू शेप, सी शेप आप उसको बोल सकते हो। इसके अलावा हम बात कर रहे थे मरकरी की। तो ये मरकरी की फ़ोटो है, मेरे को इसे दिखाना ज़रूरी समझा मैंने। मरकरी होता है पारा। पारा क्या करता है? पारा हमारे थर्मोमीटर्स में होता है लिक्विड फॉर्म में। ये एक क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है? ये आप मुझे उसमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में,
ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, एक एक्सेप्शन है ये, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। इसके अलावा ये कौन सा मेटल है, तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप देंगे बेटा। मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो अगर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे पता भी तो चलनी चाहिए ना कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे, मैं आपको हिंट दूंगी। क्वेश्चन क्या है कि ये कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो यस, ये एक मेटल है और इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। एक धातु है, चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, कौन सी धातु है इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट जो इसका लेटर है वो है एस, ये एस से इसका नाम शुरू होता है। ठीक है बच्चों, अगला कॉपर मेटल है। कॉपर मेटल क्या होता है, इससे हम पतली पतली तारें बना सकते हैं, तो डक्टिलिटी याद आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे एक पॉइंट था कि जिसकी हम बात कर रहे थे, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर रखने पर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो ये उसी का एग्जांपल है। लेकिन जो आपकी वर्कशीट में है वो है पॉइंट मलिएबिलिटी का। और मलिएबिलिटी क्या होता है, किसी भी धातु को पीट कर, हथौड़े से उसको पीट कर क्या कर दिया, एक पतली शीट बना दी है। तो गोल्ड जो होता है ना, ये गोल्ड है, गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, एक सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा आघातवर्धीय धातु कौन सी होती है, तो उसका नाम क्या आएगा बेटा, गोल्ड आएगा। ठीक है, मेटल हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। लेकिन अगर कोयले को तोड़ेंगे, कोयले को ऐसे हथौड़ा करने वाले हैं हम, तो क्या बन जाएगा, उसका पाउडर बन जाएगा, क्योंकि ये भंगुर होता है। तो बच्चों आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है नेम 2 मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ। तो ये मैंने आपसे अभी क्विज में भी पूछा था, उसका आंसर मुझे ज़रूर देना कि उस धातु का नाम क्या है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है, 2 धातुओं के नाम लिखने हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसी 2 धातुएं कौन कौन सी हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं, इनके नाम आप लिख सकते हो, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके बच्चों, ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मंदिरों में घंटियाँ धातु की क्यों बनाई जाती हैं, यानी कि वाई बेल्स इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं इस बॉक्स से, दीज आर सोनरस, क्योंकि मेटल्स जो होती हैं, यहाँ दीज की जगह जो है ना आप लिख सकते हैं मेटल्स, ताकि हमारा आंसर क्लियर हो जाए। मेटल्स आर सोनरस क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए बेल्स को हमेशा मेटल से बनाया जाता है। यहाँ पर भी ये वाला हिंदी में आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। और इसमें ये जो लिखा हुआ है ना पहला वर्ड, इसकी जगह आप लिख लेंगे धातुएं। ठीक है, धातुएं जो होती हैं ध्वनिक होती हैं, जिसकी वजह से घंटियाँ भी धातु की ही बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखने हैं, यानी कि कुछ 4 मेटल्स और 4 नॉन मेटल्स के नाम लिखने हैं। तो बच्चों ये आपका लास्ट वाला जो उदाहरण वाला जो टॉपिक था, आप यहाँ से इसको लिख सकते हो। ये पॉइंट था हमारा, ये हमारे यहाँ से कोई भी 4 मेटल्स, कोई भी 4 नॉन मेटल्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4th कहते हैं धातु और अधातुओं में अंतर स्पष्ट करने हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं, डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेटा आपकी जो वर्कशीट है वो यही बता रही थी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है। तो कोई भी 3 या 4 पॉइंट आप इनमें से लिख लें जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छे से समझ आए हों। आई होप कि आपको समझ आए होंगे सारे पॉइंट्स। एंड 5th क्वेश्चन इज एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में होती है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे क्विज से ही आ गया है। देखो, नेम 1 मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसी धातु का नाम क्या है, मरकरी। मरकरी क्या करता है, मरकरी बेटा इसलिए एक एक्सेप्शन भी है ये, और एक इस तरीके का मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पर। और अगर इसका आपसे पूछा जाए इसका प्रयोग क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो हम लिख सकते हैं ये थर्मोमीटर में हमको इस्तेमाल करना होता है। पारा इसको हिंदी में बोलते हैं, मरकरी भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी आज की, इसको कंप्लीट करिए, अपने टीचर्स को सबमिट करिए। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, वीडियो से समझकर आपको समझ आता है या नहीं आता है, क्या डाउट्स रहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।